हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी। और बच्चों, मेरे पीछे कुछ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सर ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर एग्जामिनेशन, नाउ व्हाट टू डू। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी फिलहाल में ना इस वाली मेंटल स्टेट का बिल्कुल जो है एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, राइट। आप में से बहुत सारे बच्चों के अंदर ये चीज चल रही होगी कि सर अब आधे से ज्यादा साल जो है वो पूरा बीत चुका है, दिसंबर की एंट्री हो चुकी है, तैयारी हमारी पूरी हुई नहीं है। हम टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, फॉलो नहीं हो पाता, सर फ्यूज उड़ जाता है, फिर समझ में नहीं आता करना क्या है। हम एक सब्जेक्ट उठाते हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं और जब उसको पढ़ रहे होते हैं ना तो दूसरा जो सब्जेक्ट होता है, राइट, दूसरा जो सब्जेक्ट होता है उसकी हमको टेंशन आती है। फिर हम आधे घंटे तक सर टेंशन लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर फोन यूज करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। तो सर समझ में नहीं आ रहा है कि इनिशिएट कहां से करें। बच्चों, यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है देन दिस इज वेरी नेचुरल, राइट। स्टूडेंट के साथ में ऐसा होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। बट सवाल पैदा होता है कि यदि ऐसा हो रहा है सर तो स्टार्ट कहां से लें, स्टार्ट कहां से लें, कैसे इनिशिएट करें, क्योंकि रिजल्ट अच्छा तो सबको चाहिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी एक छोटा सा जो है तरीका मैं आपको बता रहा हूं, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये कंप्यूटर दिख रहा है आपको, ये वाला इधर पे जो बना हुआ है ना, बहुत एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोगों का जो टाइम है वो नहीं लेंगे, है ना, ध्यान से देखना। देखो ये कंप्यूटर दिख रहा है बच्चों, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी कह लो, अरे बाबा ये वाला था, ये दिख रहा है, यस सर। अभी ये जो कंप्यूटर है ना, राइट, जितना पावरफुल इस लैपटॉप का या कंप्यूटर का सीपीयू होगा, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट, उतना स्ट्रॉन्ग या उतने अच्छे तरीके से जो है ये हमारा सीपीयू या कंप्यूटर काम करेगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अच्छे रिजल्ट के लिए ना हमें हमारे सीपीयू पर काम करने की जरूरत है। ऐसे ही अच्छे रिजल्ट के लिए हमें हमारे सीपीयू पे काम करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट। ध्यान से देखोगे तो सर कंसिस्टेंसी, सर प्रैक्टिस और सर अंडरस्टैंडिंग, इनमें से कोई एक पोर्शन जब आपका मिसिंग होता है तो एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो परफॉर्मेंस वहां पर डाउन होता है। मैं बताता हूं कैसे होता है, ध्यान से देखोगे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जिनका अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छा होगा बेटा। आप में से ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि सी स्टूडेंट होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। बात समझ में आई। बिना इंटरेस्ट के 5 सब्जेक्ट को पढ़ के दिखाना और अच्छा रिजल्ट लेकर आना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ना अंडरस्टैंडिंग पावर ना बहुत अच्छा होगा बच्चों। प्रॉब्लम क्या है, क्लास में गए, बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है, समझ में भी आ गया, सब कुछ चकाचक, पर सर फिर हम प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करना, 2 दिन प्रैक्टिस कर भी ली तो फिर हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो बच्चों यदि ये तीनों में से कोई एक पोर्शन मिसिंग होगा तो खेल बिगड़ेगा, और खेल हम बिगड़ने देंगे नहीं, क्योंकि अब बात किसकी है सर, रिजल्ट की है, एग्जाम की, करियर की है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपकी यदि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, राइट, तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अंडरस्टैंडिंग से ही कहानियां स्टार्ट होती है। बात समझ में आ रही है? मतलब यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आगे बढ़ोगे ना। प्रैक्टिस किस चीज की करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है और प्रैक्टिस करोगे तो उसको तो रटना कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहले प्लीज आप अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए टॉपिक्स की, प्लीज। साइंस है ना बच्चे, साइंस है, राइट। तो बहुत सारी चीजों को याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते। कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्या करना पड़ेगा सर, फिट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं भाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। बात समझ में आई? यहां पर मैं आपको लिख रहा हूं अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स। सबसे पहले आप जो भी पढ़ रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। इसके बाद, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी पड़ेगी। और फिर से वही बात कि सर टाइम कम है तो कैसा करें, तो देखो यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट। यदि आप कंसिस्टेंट नहीं है, राइट, तो फिर वो जो आपने आज प्रैक्टिस की है वो 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। सो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। बात समझ में आ गई? यस सर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो आपको ढेर सारे क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, ढेर सारे क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, सर स्टार्ट कहां से करें। तो फिर ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो ना, टारगेट बना लेते हो कि आज मैं मैथ्स के 50 सवाल लगाऊंगा, फिजिक्स के 10 लगाऊंगा, केमिस्ट्री के 50-20 लगाऊंगा, कुछ भी ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो, जिन बच्चों ने अभी तक इनिशिएट किया ही नहीं है ना, वो एक दिन में 50, 20, 10 नहीं लगा पाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, राइट। आप बच्चों हर दिन 2 क्वेश्चंस पर चैप्टर से स्टार्ट करो, और मैं आपसे कहूंगा सबसे इजी चैप्टर से आप स्टार्ट करो। बात समझ में आई? सबसे इजी चैप्टर से आप स्टार्ट करो, क्योंकि एक टाइम बाद जब आप क्वेश्चंस करने की आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस जो है वह स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो आपका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल, उसमें क्या आएगा, ग्रोथ आएगी। क्या आएगी सर, एक्सपोनेंशियल। आपकी जो ग्राफ है उसमें क्या आएगी बच्चे, ग्रोथ आएगी। तो ये 3 चीजें हैं जिस पर आपको फोकस करना ही करना है। ये तीनों चीजें
राइट। ये तीनों चीजें जो हैं ये बहुत कम कि इसमें से कोई भी एक स्किप यदि हुआ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, डेली क्लास आते हैं, डेली डीपीपी सॉल्व करते हैं, खूब प्रैक्टिस करते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या होती है उनके साथ में? सर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। जब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो वो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना सॉल्व क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगा लेते हैं। उनको लगता है तैयारी चल रही है, बट सॉल्व क्वेश्चंस करने से बच्चों तैयारी नहीं होती है। स्टार्टिंग में देख लिया अच्छी बात है, फिर अनसॉल्व क्वेश्चंस आप लगाइए। बात समझ पाई? तो ये तीनों पैरामीटर्स हैं, आप सभी बड़े बच्चे हो बेटा, इस पर यदि आप काम करोगे तो फाइनल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। होपफुली मेरी पूरी बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि कहीं पर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिएगा। अनअकैडमी हमेशा आप लोगों के अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है, बना हुआ है आप लोगों के साथ में। हम मिलेंगे अगली ऐसी एक इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।